ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवत कथा रूप और हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं से संबंधित स्कंद दसवां स्कंद समझ रहे हैं। और इसमें आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस 10वें स्कंद के आज के इस अध्याय का शीर्षक है पूतना वध। 10वां स्कंद में पूतना वध। सिर्फ अध्याय की संख्या कितनी हो जाएगी? 59 प्रभु। 59। तो आप सब लोग इसको संख्या दे दीजिए अध्याय को। सबने दे दिया, आगे बढ़ते हैं। 59 इसका संख्या हो गया पूतना वध। और अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हम देख सकते हैं कि नंद महाराज और वसुदेव जी का मिलन हो गया है। और नंद महाराज जब कंस को टैक्स देने के लिए आए थे तब उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई है। और वसुदेव जी सीधा सीधा ना पूछ करके हिंदी में क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट तरीके को घुमा फिरा के वहां से पूछना। घुमा फिरा के, और थोड़ा एक शब्द और होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष तरीके से, परोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से। अरे वाह। ठीक है। तो वो पूछने की कोशिश की कि कृष्ण कैसे हैं। उन्होंने रोहिणी के पुत्र अर्थात बलराम जी के बारे में पूछा और ब्रजवासियों के बारे में पूछा। और उससे पहले हमने देखा था कि नंद महाराज ने बहुत अधिक मात्रा में दान किया था, नंदोत्सव मनाया था। और उसमें कितनी गाय दान दी थी? 20 लाख। 20 लाख। हाँ, 20 लाख गाय दान दी थी नंद महाराज ने। और हमने ये भी देखा था कि कितना अन्न दान दिया था? 7 ढेर प्रभु जी। 7 विशाल ढेर जो हैं वो उन्होंने अन्न के दान दिए थे नंद महाराज ने। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से नंदोत्सव मनाया गया। और हमने देखा था कि श्रीपाद मध्वाचार्य बताते हैं कि नंद महाराज और वसुदेव जी एक तरह से सौतेले भाई थे। तो आज का अध्याय शुरू कर रहे हैं। कृपया करके हमारे साथ साथ अध्ययन करें। नंद महाराज वसुदेव जी से विदा लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं अपने घोड़े के ऊपर। राइट, इस पे जा रहे हैं। बैलगाड़ी गाड़ी में। घर लौटते समय नंद महाराज गहराई से वसुदेव द्वारा बोले गए वचनों पर विचार कर रहे थे। वे जानते थे कि वसुदेव के शब्द कभी निरर्थक नहीं होते। उन्हें मन ही मन लगने लगा कि गोकुल पर अवश्य ही कोई मुसीबत टूटने वाली है। परंतु अपने पुत्र की सुरक्षा के प्रति चिंतित होते हुए उन्होंने उसके संरक्षण हेतु भगवान नारायण के चरण कमलों का आश्रय लिया। ऐसा कहते हैं कि नंद महाराज के घर में भगवान विष्णु के विग्रह थे, मूर्ति थे, और उनकी वो पूजन वगैरह किया करते थे नंद महाराज। तो उन्होंने मन ही मन जो है भगवान से प्रार्थना की, किसकी रक्षा के लिए?
अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, और नारायण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया। भगवान के चरण कमलों को क्या कहा जाता है? अभय एसी। चरण। अभय चरण। एसी, अभय चरण, ठीक है। एसी में अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे एसी में जाते गर्मी के बाद तो आहा, अरे नहीं, तो भगवान के चरण कमल भी क्या है? एसी है, अभय चरण। जैसे भगवान के चरण कमलों की शरण लेंगे, आहा, इतनी प्रॉब्लम, इतनी दुख, इतने दर्द, इतने कष्ट, इतने गर्मियां, ये सब भगवान के चरण कमल बहुत है, ठंडा ठंडा कुल कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय कंस द्वारा नवजात शिशुओं की हत्या करने के लिए भेजी गई भयावह राक्षसी पूतना ने मथुरा के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपना जघन्य कार्य आरंभ कर दिया। कितने साल के बच्चों को मारने के लिए बोला था? 10 दिन के 10 बच्चों दिनों को। के। हाँ, पिछले 10 दिन में नवजात जन्मे शिशु। बच्चों को मार दो। पूतना के पास अनेक योग शक्तियां थी, जिनकी सहायता से वह आकाश में उड़ सकती थी और मन चाहा रूप धारण कर सकती थी। विभिन्न नगर और गांवों में घूमते हुए उसने एक उसने एक दिन एक अत्यंत सुंदरी युवती का रूप धरकर गोकुल में प्रवेश किया। पूतना के नितंब भरे हुए थे और उसके स्तन विशाल एवं सुदृढ़ थे। प्रतीत होता था कि उन उनके वजन से उसकी छरहरी कमर टूट जाएगी। उसके वस्त्र अत्यंत सुंदर थे और सुगंधित मल्लिका के फूलों से सजे उसके बाल उसके मनोहारी मुखमंडल पर लटक रहे थे। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को देखकर मंद मुस्कुराते हुए उसने सारे ब्रजवासियों को अपने रूप लावण्य से आकर्षित कर दिया। ये लिटिल कृष्णा में बहुत सुंदर दिखाया है। आपने देखा है कभी लिटिल कृष्णा? सबने देखा है लिटिल कृष्णा? इस्कॉन बैंगलोर द्वारा बनाया गया है। जब पूतना प्रवेश करती है ब्रज गोकुल में, तो बहुत छन 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 बढ़िया आवाज होती है, और बहुत इससे कोई विश्व सुंदरी आ गई हो, और सब ब्रजवासियों की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही है, और सब ब्रजवासी भी उसकी सुंदरता पे मोहित हो रहे हैं। बाहर से सुंदर है, अंदर से कौन है? पूतना आसुरी। पूतना वे राक्षसी। पूतना रे, अंदर बच्चू से जरा बच राक्षसी। के रहना रे। बहुत भयानक पूतना राक्षसी, जो बच्चों को मारने के लिए आई है, जिसके हृदय में कोई दया नहीं है। आजकल के भी लोग ऐसे ही हैं। ऊपर से कैसे हैं? एकदम सुंदर, बहुत बढ़िया, और अंदर से दया की भावना बिल्कुल नहीं है। ब्रेकफास्ट में ये चाहिए खाने का, लंच में वो चाहिए खाने का, और डिनर में वो चाहिए खाने। कभी कभी मतलब बचपन से क्या है कि एक गांव में जीवन गुजारा है। आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया मालूम नहीं, कि बचपन से ये देखा है कि भाई, जो वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो पहचान लेते थे कि भाई ये इसका मुखमंडल ऐसा है, तो ये भाई शूद्र है, या इस भील जाति का है, या ऐसा कुछ है। ये क्षत्रिय है तो कुछ समझ जाते थे, वैश्य है तो समझ जाते थे। आप में से कुछ लोग एग्री करते हैं इस बात को? जी तो प्रभु जी। भाई समझ जाते थे कि भाई हाँ, ये लोग हैं भाई, थोड़े से ऐसे दिखने वाले हैं और ऐसा उनका है, ये लोग खाते होंगे, समझ में आता है। अब आजकल तो लोग दिखते कैसे हैं? बहुत सुंदर, हाँ हाँ हाँ, हाँ। और भोजन मांसाहार करते हैं, आमिष, राक्षसी हो गए। राक्षसी हो गए हैं। तो ये इस प्रकार से ये पूतना के वंशज जो है बहुत सारे हैं। हरे कृष्ण। तो पूतना ने एक सुंदर युवती का रूप लेकर नंद गोकुल में प्रवेश किया, और बहुत ही सुंदर दिख रही थी वो। सारे ब्रजवासियों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। सारे ब्रजवासी उसके रूप लावण्य से आकर्षित थे। विशेष रूप से पुरुष मंत्र मुक्त हुए एकटक उसे देख रहे थे। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्हें लगा मानो हाथ में कमल पुष्प लिए स्वयं कमला देवी अपने स्वामी कृष्ण के दर्शन हेतु वहां आई है। कौन? लक्ष्मी जी आई है स्वयं, कोई देवी आई है, और हाथ में क्या था उनके? कमल पुष्प। इस तरह से पूतना बहुत आकर्षित कर रही थी। पुरुष तो आकर्षित थे ही, पर स्त्रियां भी आकर्षित हो गई उसकी सुंदरता से। नवजात शिशुओं की खोज में पूतना ने नंद महाराज के महल में प्रवेश किया। कोई रोक नहीं रहा है पूतना को, बहुत सुंदर है,
हाँ, हो सकता है कोई देवी हो, कोई नहीं रोक रहा, जाने दे रहे, जा रहे। नंद महाराज के महल में प्रवेश किया और भगवान की योग माया के प्रभाव से किसी ने भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। बिना किसी की अनुमति के वह नंद महाराज के कक्ष में गई सीधा, और नंद महाराज के महल में सीधा अंतर भवन में नंद महाराज के कक्ष में पहुंच गई पूतना, और वहां शिशु को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उस रूप में श्री कृष्ण की शक्ति उसी प्रकार छिपी हुई थी जिस प्रकार राख धधकती अग्नि को अपने नीचे छिपाए रखती है। ये पहले भी हमने उदाहरण समझा था। कहाँ समझा था सेम उदाहरण? राख धधकती अग्नि, राख जो है धधकती अग्नि को छुपाए रखती है। बताओ बताओ, अभी अभी की बात है, 2-3 चैप्टर पहले, इस अध्याय की शुरुआत से 1-2 चैप्टर बाद। बताइए, थोड़ा तो अनुमान लगा लो भाई कि ऐसा कहाँ हो सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण जो है देवकी के गर्भ में प्रवेश किए थे तब इसी तरह का वर्णन आया था। ठीक है, तो अ, बिना किसी की अनुमति के वह नंद महाराज के कक्ष में गई और वहां शिशु को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उस रूप में श्री कृष्ण की शक्ति उसी प्रकार छिपी हुई थी जिस प्रकार राख धधकती अग्नि को अपने नीचे छिपाए रखती है। देखते ही पूतना समझ गई कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु विश्व भर में उत्पात मचा रहे असुरों का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसलिए आप लिटिल कृष्ण सीरियल देखते हैं ना, तो उसमें बार बार वो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं बीच बीच में। ये कृष्ण दिख रहे, उसको कृष्ण दिख रहे, शक्तिमान दिख रहे। हो सके तो ये वाला एपिसोड निकाल के डिस्प्ले कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि पूतना उनका वध करने के लिए वहां आई है। भगवान तो जान रहे कि पूतना आई है। उसे आत्मविश्वास देने के लिए श्री कृष्ण ने भयभीत होने का नाटक किया और अपनी आंखें मूंद ली। तो पूतना जो आंखें बंद कर लेती है उसके पीछे 2-3 कारण बताए हैं। तो उसमें से एक कारण, जो ऐसे तो बहुत सारे कारण बताते हैं गोस्वामी जी लोग, लेकिन 3-4 कारण प्रभुपाद जी ने भी मेंशन किए हैं। तो एक कारण यहाँ पर कि पूतना को लग गया कि ये कोई साधारण बालक, इशारा करो सभी लोग, ये कोई साधारण बालक है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। नहीं है प्रभु तो जी। इसलिए उसने सोचा कि अभी साधारण बालक नहीं है तो मैं कैसे मारूंगा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, सामने से अपनी आंखें बंद कर ली कि पूतना को लगेगा डर गया साधारण बालक है, ठीक है, डर गया। तो इस प्रकार से भगवान ने आंखें मूंद ली। पूतना ने उस शिशु को उठाया और अपनी गोद में ले लिया। वस्तुतः उस मूर्खा ने रस्सी समझकर एक सोते हुए सर्प को उठा लिया था। हरि बोल। यहाँ उल्टा उदाहरण दिया गया भागवत में। साधारण क्या उदाहरण देते हैं, हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, बट यहाँ पर भागवत क्या कह रही है, उस मूर्खा ने। आज पहली बार मालूम पड़ा कि अगर स्त्री को मूर्ख बोलना है तो क्या बोलेंगे, स्त्री को मूर्खा बोला जाएगा, मूर्खा। वस्तुतः उस मूर्खा ने रस्सी समझकर एक सोते हुए सर्प को उठा लिया था। पूतना का हृदय तीक्ष्ण और क्रूर था बहुत, परंतु बाहर से वह एक ममतामयी मां के समान दिख एवं व्यवहार कर रही थी। इस प्रकार वह एक कोमल मयान में नुकीली धार धार वाली तलवार जैसी थी। इस भावना जी डिस्प्ले कीजिए, वेट कर रहे हैं सब लोग, एक बार देख लेते हैं। होप कॉपीराइट नहीं आएगा इसके ऊपर, नहीं तो जो क्लास है वो भी बंद हो जाती है फिर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे एक राक्षसी वेश बदल कर आई, हाथ में कमल पुष्प धारण करके, बहुत ही सुंदर दिखने वाली, और वो सीधा सीधा नंद महाराज के महल में चली गई और वहां भगवान श्री कृष्ण को देखा। उसको देखते ही लगा ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन भगवान उसे विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं साधारण बालक हूं। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, तो पूतना ने उसे उठा लिया गोद के अंदर। और यहाँ भागवत में लिखा हुआ है, उस मूर्खा ने एक जहरीले सर्प को, सोते हुए सर्प को रस्सी समझ करके उठा लिया। इस तरह से लगा। और उसी तरह से पूतना के बारे में क्या बोला है कि
पूतना का हृदय तीक्ष्ण और क्रूर था, परंतु बाहर से वह एक ममतामयी मां के समान दिख एवं व्यवहार कर रही थी। इस प्रकार वह एक कोमल मयान में नुकीली धार वाली तलवार जैसी थी। मयान बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल कोमल होती है, बहुत अच्छे से उसको उठा सकते हैं, लेकिन तलवार बहुत नुकीली होती है। पूतना की सुंदरता से मोहित होकर यशोदा और रोहिणी ने भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया और निशब्द हो उसके कार्यों को देखती रही। कृष्ण को उठाते ही पूतना ने अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। उसके चूचकों का हलाहल विष उसके चूचकों पर हलाहला विष लगा हुआ था। हलाहला, हलाहल समझते हैं, जो ऐसा कहते हैं समुद्र मंथन में निकला था, उस तरह का विष, बहुत जहरीला विष लगा हुआ था उसके इस स्तनों पर। श्री कृष्ण पूतना पर अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि वह ब्रज में छोटे मासूम शिशुओं की हत्या करने हेतु आई थी। कृष्ण ने अत्यंत मजबूती से पूतना के स्तनों को अपने नन्हे हाथों से पकड़ा और विष के साथ साथ पूतना के प्राण भी पी गए। भयानक पीड़ा का अनुभव करते हुए पूतना चीखने लगी, छोड़ो छोड़ो, हाय मैं मरी, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें फटकर खुली रह गई और पसीने से तरबतर वह अपनी भुजा और टांगों को इधर उधर पटकने लगी। पूतना की चित्कार इतनी तेज थी कि समस्त पर्वतों के साथ पृथ्वी तथा उच्च एवं निम्न सब लोग थर्रा उठे। लोग जहां तहां गिरने लगे। उन्हें लगा मानो इंद्रदेव उन पर वज्रपात कर रहे हैं। इस प्रकार पूतना के प्राणों का अंत हो गया। उसका मुख खुला था, बाल, भुजाएं और पैर फैले पड़े थे और मरने से पहले वह अपने इस छद्म वेश को छोड़कर राक्षसी रूप में आ गई। पूतना के विशालकाय शरीर ने 12 मील तक वृक्षों को नष्ट कर दिया। उसके तीक्ष्ण दांत हल की चोंच के समान नुकीले थे। उसके नथुने पर्वतों की गुफाओं के समान गहरे थे और प्रतीत होता था कि उसके स्तनों के स्थान पर पर्वतों की 2 विशाल चोटियां आ गिरी हो। उसके बिखरे बाल तांबे के गहरे रंग के थे। उसके नेत्र कोटर 2 अंधे कुओं के समान तथा भयावह दिख रही। उसकी जंघाएं नदी के विशाल तटों जैसी थी। उसकी भुजाएं और टांगे लंबे पुल तथा उसका पेट सूखी झील जैसा दिख पड़ता था। राक्षसी की चित्कार सुनकर ग्वालों का हृदय, कान और सिर पहले ही आतंकित हो चुका था और जब उन्होंने उसके विशाल का अद्भुत शरीर को देखा तो वे घोर चिंताग्रस्त हो गए। तो ये देख सकते हैं, ये बताया गया है पूतना के इस विशाल शरीर को। और पूतना जो है गिर पड़ी है और सारे ब्रजवासियों को लग रहा है कि इंद्र वज्रपात पात कर रहे हैं। इतना थर्रा रहा था, पूरी पृथ्वी थर्रा रही थी। और पूतना के शरीर की लंबाई से 12 मील तक वृक्षों को नष्ट कर दिया था, ऐसा कहते हैं। 12 मील एग्जैक्टली आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा। लगभग पूतना के शरीर की लंबाई थी 18 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, इतनी बड़ी पूतना। तो उसके शरीर का भी उस तरह से यहाँ पर विस्तरण किया गया है। किसी को प्रिसाइजली मालूम हो, कुछ और अच्छे से मालूम हो लंबाई वगैरह के बारे में, तो बता सकते हैं। ये पूतना के विशालकाय शरीर को 12 मील तक वृक्षों को नष्ट कर दिया था। अब 1-2 कारण और बताते हैं। आप में से किसी को मालूम है? भागवत में भी बताते हैं लोग, बड़े बड़े कथाकार भी बताते हैं, पूतना ने आंखें क्यों बंद कर दी थी। एक कारण तो हो गया कि वो उनको विश्वास दिलाना चाहते थे, पूतना को, कि वो साधारण बालक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? बोलिए। कारण वो स्त्री थी प्रभु। यस, भगवान श्री कृष्ण अपने अवतरण पर सबसे पहले ही स्त्री को मारने का उनको ये अवसर प्राप्त हो रहा था। तो भगवान नहीं चाहते थे वो किसी स्त्री को मारे, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर दी थी। और इसलिए कि प्रभु जी। उनसे प्रेम ना हो जाए तो नहीं मार सकते, इसलिए। अच्छा, पूतना से प्रेम न हो जाए इसलिए, ये भी कारण बताते हैं कोई? ना, पहली मुझे बार वो है। माँ के समान मानते थे ना वो, उतना भी। एक कारण ये भी बताते हैं प्रभु। रुको रुको रुको, एक एक करके हाथ खड़ा करो, मैं सबसे पूछता हूँ।
हाथ खड़ा करो। सुभाग माता जी। क्यों पूतना उनको दूध पिलाने के लिए आई थी, तो उन्होंने सोचा कि ये एक माँ ही बच्चे को दूध पिला सकती है, इसलिए और फिर मैंने इसको मारना भी है, तो इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। ठीक है, स्त्री स्वरूप में थी, माँ स्वरूप में आई थी तो उन्होंने आंखें बंद कर दी। नेक्स्ट। एक ये कहते हैं कि वो ऐसा था कि कहीं कृष्णा की आईज में देख के पूतना को लिबरेशन मिलेगी, वो क्योंकि भगवान के दर्शन कर पाएगी, तो वो एक तो अवॉइड करना था। दूसरा वो ये था कि भगवान को लगता है कि लगता है। ठीक है, एक मैं कारण भूल बता गई, दिया, अभी एक एकदम एक माइंड एक में एक आया ही। था, एकदम से भूल गई। हाँ, एक एक ही कारण बताना है, एक बता दिया आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। एक हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। एक कहा जाता है कि पूतना अविद्या का सूचक है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। यस, तो अविद्या जो है वो भगवान के सामने नहीं टिक सकती, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। एक कारण बताया। ठीक है, एक और जो कृष्णा बुक में बताया है प्रभुपाद जी ने, वो कारण बताओ। ये कारण नहीं बताया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने 4 कारण उसमें कृष्णा बुक में यस, बताए वेरी हैं। गुड, बताइए। सबसे पहले क्योंकि वो बच्चों को मार रही थी, इसलिए कृष्णा उनको देखना नहीं चाहते थे, सबसे इसलिए पहला उन्होंने आंखें इंपॉर्टेंट बंद कर कारण, सबसे पहला तो बता दिए जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, जो दी। अच्छा। कि पूतना को विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं साधारण बालक हूँ। दूसरा कारण कि वो पहली स्त्री है जिसको वो मारेंगे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी, स्त्री को मारना नहीं चाहते थे। तीसरा एक कारण जो अभी हमने पढ़ा है और अभी प्रभुपाद जी ने अपने बोला भी है इसको कृष्णा बुक में, कि पूतना जो है वो अन्य बहुत सारे बच्चों को मार करके आई थी, और भगवान जो कृष्ण जो बहुत गुस्से में थे, ऐसी ऐसी स्त्री को वो देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ गए सुशील जी? हाँ बता प्रभु, पूतना गोद में लेने से पहले ऐसा लिखा है कि वो हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे अपने ही अंदर की कोई इन अलौकिक शक्ति डायरेक्ट कर रही थी, तो भगवान ने उसे विश्वास दिलाने के लिए वो अपनी तो हो आंखें गया, बंद हमने कर लिया। ठीक है। नहीं, वो एक और जो मुझे याद आ रहा था वो ये था कि क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर थी, तो भगवान को ये दिखाना था कि वो एक नॉर्मल बच्चे हैं, तो इसलिए उन्होंने आईज क्लोज करी कि ताकि पूतना को यूं ना लगे कि वो क्यों ये तो अभी हमने 2-3 बार मेंशन कर दिया ना, सेम कारण बता रहे आप दोनों। ये तो अभी हमने पढ़ा भी है, भागवत में भी तो लिखा हुआ है, अभी जो पढ़ा हमने उसमें तो लिखा हुआ है। पूतना को विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान एक साधारण बालक है, पूतना को लगा कि असाधारण बालक है, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। सबसे पहला कारण हमने ये बताया। ठीक है। दूसरा कारण बताया कि पूतना एक स्त्री थी। ठीक है। तीसरा कारण बताया कि पूतना जो है बहुत सारे बच्चों को मार करके आई थी, इसलिए भगवान नहीं देखना चाहते थे। यस, नेक्स्ट। यस सुशील जी। और उतना प्रभु जी पिछले जन्म में बाली की पुत्री थी। इसलिए भगवान नहीं देखना चाहते थे। नहीं। ठीक है, बताइए और किसी के पास कारण। सुशील जी, चौथा कारण। वो प्रभु समझती में थी कि माँ है, माँ, मैं माँ रहूंगी तो इसको मार दूंगी, इसलिए इसमें ठीक है, यस सुशील जी, चौथा कारण क्या आपके पास? उसमें प्रभु तीसरा था कि भाई वो भगवान को, क्योंकि पूतना एक लेडी को मारना पड़ा था और वो शास्त्रों के अगेंस्ट है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर यस, दी। इन तीनों कारणों को अपने ऊपर और नीचे करके समझ लिया। यस, और चौथा। चौथा है कि उन्होंने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि वो पूतना को अपनी नर्स समझ रहे थे, धाय। यस, तो चौथा कारण जो है ये बताया जा रहा है कि भगवान ने पूतना को माँ रूप में स्वीकार कर लिया था, और माँ रूप में आई हुई स्त्री को वो मारना नहीं चाह रहे थे। तो उनको ऐसे देख ले और मार ले, तो इस मतलब मारना नहीं चाह रहे थे, मतलब देखना नहीं चाह रहे थे। मारना पड़ रहा है तो उनको देखना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो ये 4 कारण याद रखेंगे आप सब लोग। हरे कृष्णा। जयलक्ष्मी माता जी बोल रहे हैं क्या, याद रखेंगे? ठीक है, तो 4 कारण हैं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी से भी पूछूंगा मैं। 4 कारण में से पहला कारण, पूतना को विश्वास दिलाने के लिए कि वो एक साधारण बालक है, इसलिए भयवश आंखें बंद कर ली, ऐसा दिखाना चाहते हैं, पहला। दूसरा कारण,
वो राक्षसी पूतना एक स्त्री का रूप धारण करके आई थी, और भगवान अपने प्रकट लीला में एक सबसे पहले ही एक स्त्री रूप में जो राक्षस आई है उसका वध करना नहीं चाहते थे, वो स्त्री को नहीं मानना चाहते थे। तीसरा, वो बहुत सारे बच्चों को मार करके आई थी, इसलिए भगवान उसका मुख नहीं देखना चाहते थे। और चौथा, क्योंकि वो भगवान को स्तनपान करा रही थी, भगवान ने उसको माँ रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन माँ तो आई है, लेकिन वो एक राक्षसी है, भगवान को वध करना चाहती है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके उसके प्राण लेने का निश्चय किया। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़े। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ठीक है, ओम प्रकाश जी सब ठीक है? हाँ, मुस्कुराते रहो, थोड़ा टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने जो है पूतना को मार दिया, पूतना के प्राण हर लिए। किसके साथ में? दूध के साथ में उसके प्राण भी हर लिए। और पूतना अपने स्तन पर क्या लगा के लेके आई थी? हलाहल विष। विष। तो ये होती है राक्षसी प्रवृत्ति, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। चित्रकेतु के बेटों को मार दिया था, किसने? उनकी सौतेली माओ ने। जहर देकर के मार दिया था चित्रकेतु के बेटे को। राइट। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पूतना को भगवान ने मार दिया, उसने एक विशाल रूप धारण किया, और उसके शरीर की व्याख्या यहाँ पर की गई है। और राक्षसी की चित्कार सुनकर ग्वालों का हृदय, कान तथा सिर पहले ही आतंकित हो चुका था, और जब उन्होंने उसके विशाल का अद्भुत शरीर को देखा तो वे घोर चिंताग्रस्त हो गए। परंतु बालक कृष्ण निर्भय होकर पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहा था। मुझे मारने आई थी, अच्छा, मुझे मार लोगी, हाँ, दूध पिलाओगी। भगवान को अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर अभी अभी मन में विचार आया है, पहले बड़े बड़े लोगों ने बताया होगा, मालूम नहीं। भगवान शिव जी ने तो हलाहल विष पिया था, राइट, और उसको गले तक रखा था। और उसमें भगवान शिव कौन से रूप में थे? अपने पूरे प्रॉपर रूप में थे, बड़े, हाँ, महादेव के रूप में थे, प्रॉपर एक पति पत्नी वाला जो उनका समय है उस समय उस रूप में थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कब विष पिया? बचपन में। के साथ पिया, जब के साथ तो पूतना भगवान श्री कृष्ण ने भी विष पिया था, और वो भी हलाहल सेम। तो अभी भी हमारे मन में ये विचार आया है, भगवान ने भी हलाल विष पिया है, भगवान को कुछ नहीं हुआ। जब नवजात शिशु हाँ, कहीं बोलते हैं कि भगवान के वहां पर भी शिव जी आए थे और कंठ से नीचे उन्होंने पिया था विष, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं माता जी, कौन बोलते हैं? नहीं, मैं सुना था कि भगवान ने आदेश दिया था कि विष पीने के लिए वो फिर आ गए थे उधर कंठ में। नहीं माता जी, ये भगवान बोलते कृष्ण हैं का कि जब नहीं है। समुद्र मंथन हुआ था तब जो है भगवान ने हृदय से आज्ञा की थी शिव जी को कि आप विष पियो और उसको गले तक रख लेना। भगवान का भी सुना, कृष्ण भगवान का भी सुना था मैंने। माता जी कुछ आगे नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कहाँ से सुनना है ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। परंतु बालक निर्भय होकर पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहा था। जैसे ही गोपियों ने उसे देखा, वे दौड़कर आई और उसे उठा लिया। बालक को सुरक्षित तथा प्रसन्न देखकर वे मन ही मन भगवान का आभार मानने लगी। हे गोविंद, हे विष्णु, हे नारायण, धन्यवाद। गोपियों की सबसे जल्दी प्रार्थना सुनी होगी ना भगवान ने, जो वो प्रार्थना बोल रहे थे भगवान उधर ही थे। हे नारायण, हे गोविंद, धन्यवाद। हाँ हाँ, कोई नहीं, थैंक यू।
भगवान का आभार मानाने लगी। देखिए ये वात्सल्य प्रेम है, और भगवान एक छोटे बालक के रूप में ही वहां पर लीला कर रहे हैं। तो सभी माताएं, सभी गोपियां चाहती हैं कि भगवान की रक्षा हो, अर्थात उस बालक की रक्षा हो। यद्यपि पूतना का विशालकाय शरीर उसकी अदम्य शक्ति को दर्शाता था, परंतु उसका वध करने के लिए भगवान को अपना शरीर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक शिशु के रूप में भी भगवान सदैव भगवान ही रहते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? बोलो 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 बोलो। अच्युत के। अच्युत, इनफॉलिबल। भगवान चाहे छोटा बालक बन जाए, चाहे भगवान जो है अर्जुन के सारथी बन जाए, भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे। अ, बचपन में अकल बड़ी की भैंस बड़ी, ऐसा कुछ सुना था, तो थोड़ा सा याद आ गया। भैंस बहुत बड़ी होती है, लेकिन अकल से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है या मारा जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि पूरे हाथी को कोई नहीं मार सकता, हाथी को मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चींटी अगर उसके कान में चले जाए, हरी बोल। तो इसी प्रकार भगवान ने अपना रूप विशाल नहीं किया और उस पूतना नामक राक्षसी को मार दिया। बोलो हरी हरी। ठीक है। एक शिशु के रूप में भी भगवान सदैव भगवान रहते हैं। इस बात को गंभीरता से लेना। जितने भी भक्त लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। हाथ इधर करो, हाथ इधर करो, सामने करो, ध्यान से सुनो। क्या बात ध्यान से सुनना है कि भगवान चाहे शिशु रूप में रहेंगे, लेकिन वो भगवान ही रहेंगे। तो आज के बाद इस आर्ग्यूमेंट को अच्छे से समझ लेना कि भगवान माखन चुराए हो, या भगवान जो है छोटे बालक हो, या भगवान किसी गोपी के यहाँ जाकर के वॉशरूम कर दिए हो, लेकिन वो है पूर्ण पुरुषोत्तम परम शक्तिशाली भगवान ही है। हमारे एक भारत में बहुत फेमस गुरु है, उसके आगे लगता है सद, अब आगे आप नाम मत बोलना। तो वो बोलते हैं कि कृष्ण को कृष्ण एक साधारण ग्वाला था, लेकिन वो जब बाहर गया गाय चराने के लिए, गोवर्धन पर गया, गोवर्धन पर जाकर उसने खूब तपस्या की, और तपस्या करने से उसके पास शक्ति आ गई। अरे भैया, तो 3 साल की उम्र में पुतना को कैसे मारा था? तो इस प्रकार है, बहुत सारे लोग जो इस तरह से व्याख्या देते हैं। हमें ध्यान रखना है, भगवान किसी भी रूप में हो, भगवान हमेशा भगवान है। शिशु को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए यशोदा, रोहिणी एवं अन्य वरिष्ठ गोपियां कृष्ण के सिर पर गाय की पूंछ घुमाने लगी। अरे मेरे लाला, उल्लू लाला लाला, उसके सिर पे पूंछ घुमाने लगी सारी गोपियां। उन्होंने कृष्ण को अच्छी तरह गोमूत्र से नहलाया और फिर उसके शरीर पर गायों की पद धूलि का लेप किया। आहा, हरी 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 हरी। उन्होंने कृष्ण को अच्छी तरह से गोमूत्र से नहलाया और फिर उसके शरीर पर गायों की पद धूलि का लेप किया। उन्होंने भगवान के मस्तक तथा शरीर के अन्य 11 विभिन्न स्थानों पर गोबर लगाया। इस प्रकार उन्होंने शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित की। तब गोपियों ने अपने दाहिने हाथ से पानी की 3 बूंदे पीकर आचमन किया और श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए न्यास मंत्रों का उच्चारण किया। कितना ध्यान रख रही है गोपियां, देखो। अरे वाह, क्या बहुत सुंदर दर्शन है। गाय की पूंछ घुमा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जैसे बचपन में बच्चे को कैसे खिलाते थे, वो पैर के ऊपर बिठा करके, ऐसे बिठाया हुआ है, और वो आ, आ, गोमूत्र, गोबर आदि शरीर के अंगों पर लगाया है। इस तरह से बहुत सुंदर दर्शन है। वाह, हरि बोल। और मंत्रों का उच्चारण करने लगी। सोचो, गोपियों को मालूम नहीं है ये कौन है, कृष्ण। अभी भी उन्होंने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया, तो भी क्या सोच रही है? अरे नहीं नहीं, हमारा बालक को कुछ हो जाता तो, अरे हमारे बालक को कुछ हो जाता तो। गायों के चरणों की धूल भगवान के मस्तक पर रखी गई है। सोचो, भगवान प्रकट हुए तभी ये लीला प्रदर्शित कर चुके हैं कि गायों से उन्हें अत्यंत प्रेम है। अब एक सुंदर लीला है। आप में से कितने सारे लोग पंढरपुर गए? पंढरपुर, विठ्ठल 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 विठ्ठला,
पंढरपुर विठ्ठला, हाथ खड़ा करो। ओम प्रकाश जी और खन्ना माता जी और इंदिरा मवाड़िया माता जी और नहीं, सहस्रानंद प्रभु। ये कथा मैंने सुनी है किसी कथाकार से, कितना सत्य है आप लोग इसका प्रमाण जरूर चेक कर सकते हैं कि पंढरपुर में जो पंढरीनाथ भगवान विठ्ठलनाथ है, उनकी लीला तो मालूम ही है आपको, कि शॉर्ट में बता दो जल्दी से, यस नो, बोलो बोलो। यस जी प्रभु जी। ठीक है, शॉर्ट में बता प्रभु देता हूँ जी। कि एक बहुत ही अ, अच्छा परिवार था। उसमें एक माता पिता की सेवा करने वाला एक बेटा था उनका, माँ बाप की बहुत अच्छे से सेवा करता था। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, लंबी कथा है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो एक दिन अ, भगवान जो है वो स्वयं उसकी सेवा देख करके प्रसन्न हो गए। बड़ी लीला है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो भगवान वहां पहुंच गए उसके यहाँ पर, और वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, पैर दबा रहा था। तो भगवान ने पूछा कि मैं आया हूं, अच्छा थोड़ा मुझे स्थान दो बैठने के लिए। तो वो बेटा बोलता है, माता पिता का जो मातृ पितृ भक्त है वो बोलता है, वो ईंट फेंक देता है पीछे की तरफ, और भगवान को कहता है कि आप इसके ऊपर बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, ऐसा करके बोलते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भगवान जो है इंतजार करते रहते हैं, अपने कमर पर हाथ रख करके और ईंट के ऊपर खड़े हुए ऐसे इंतजार करते रहते हैं, कब मेरी तरफ देखेगा। कितना ये पुत्र मातृ भक्त है ये। पूरी लंबी कथा है कि कहाँ जाना था यात्रा में, और वहां पर ये सब लीला आती है पूरी। तो इस प्रकार से वो खड़े हैं। उसी प्रकार कहा जाता है कि आज भी पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान जो है खड़े हैं। खड़े हैं। याद आ गया। किसको याद आ गया? बोलिए, क्या याद आया? भगवान उसके माता पिता के प्रति उसकी भक्ति को देखकर इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि वो आए उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो जब उससे कहा तो वो कहता खड़े रुके रहो, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसे करके उसने बहुत टाइम लगा दिया। फिर भी जब भगवान बार बार उसको बोलते हैं तो फिर उसने वो पत्थर ही बाहर दिया कि इस पर खड़े हो जाओ, आप थक रहे हो तो बैठने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है। तो भगवान तब से लेके उसी पर खड़े हैं। यस, तो भगवान खड़े रहे, और आज भी भगवान जो है उसी रूप में खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है, आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसकी प्रमाणिकता चेक करके बताना, हो सकता है मैंने भी सुना हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। वो भगवान पंडरीनाथ कहते हैं कि ये पूरा दिन भर भक्त लोग मेरे दर्शन के लिए आते हैं, लाइन में खड़ा रहते हैं, कितना भक्तों को कष्ट हो रहा होगा। शाम को ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के चरणों से जो रज आती है, रज होती है भक्तों के चरणों की, जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी रज को लेप बना करके उनके माथे पर लगाया जाता है भगवान पंडरीनाथ की। आज भी ऐसी लीला है, ऐसा बोल रहा है। उनके चरणों के रज को लेप बना करके उसके उनके सिर पर लगाया जाता है, और बीच में एक और तिलक तिलक रूप में भी लगाया जाता है, एक काली बिंदी इस तरह से लगाते हैं। इतनी दिव्य लीला है। ये याद आया मुझे जब गायों के पद धूलि का लेप किया गया भगवान के सिर के ऊपर, भगवान के शरीर के ऊपर गोबर लगाया गया। ठीक है। भगवान वहाँ गोपी, ईंट पर खड़े हैं क्या? हाँ, भगवान वहाँ ईंटे के ऊपर खड़े हैं क्या? भगवान ईंट ईंट। के ऊपर खड़े हैं, और एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अपने चरणों को स्पर्श करने देते हैं, अपना शीश वहां लगाने के लिए देते हैं, पंढरपुर के पंडरी। तभी प्रभु जी उनका नाम विठल भगवान रह गया है ना। विठल, क्यों विठल रह गया? हम्म। क्या कारण बता रहे हो वो आप? ईंट पे खड़े थे ना। यस, हरी वो बोल। ईंट पे खड़े थे ना भगवान। यस यस यस, विठल, पांडुरंग विठल। पांडुरंगा विठल। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। गोपियों द्वारा उच्चरित मंत्र भगवान विष्णु के विभिन्न नामों द्वारा युक्त थे, और प्रत्येक नाम
शरीर के किसी विशेष अंग की सुरक्षा के निमित्त था। जैसे आप 12 बार तिलक लगाते हैं शरीर में, शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाना होता है ना। पूनम माता जी कहाँ ध्यान है? परेशान है थोड़ा? नहीं नहीं प्रभु, बुक में देख रहे थे हम। हाँ, कहाँ 12 अंग पे कहाँ तिलक लगाते हैं? प्रभु ऐसे बहुत याद नहीं है। माथे पे लगाते हैं, बैक में लगाते हैं, दोनों हाथों में लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग तिलक नहीं लगा रहे, इसका मतलब शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगता है। एक तो ये हो गया ओम केशवाय नमः, ठीक है। फिर पेट के जस्ट नाभि के ऊपर ओम केशवाय नमः, उसके बाद क्या आता है? नारायण ओम नमः। नारायणाय नमः। और वक्षस्थल में बीच में माधवाय माधवाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदे च कंठकूप के कंठ में ओम गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। और फिर राइट साइड के पेट के ऊपर क्या आएगा? विष्णुवाय नमः। विष्णुवे विष्णुवाय ओम नमः। विष्णुवे नमः। फिर ओम मधुसूदनाय नमः यहाँ पर। और यहाँ पर फिर यहाँ पर ये जो शोल्डर है उसके ऊपर ऋषिकेश ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर यहाँ पर राइट साइड में पेट के ऊपर नय नमः, हाँ वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः। फिर धराय नमः, ओम हाँ श्रीधराय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। फिर वामनाय नमः, ओम नाभाय नमः पीछे। और फिर दामोदराय नमः। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओम दामोदराय नमः पीछे नीचे की तरफ, रीढ़ की हड्डी में पीछे नीचे की तरफ। और जो थोड़ा कुछ बच गया वो ओम ओम वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो ये 12 जगह तिलक लगाना होता है गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत, और श्री वैष्णव परंपरा में भी इस प्रकार से तिलक लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे। भगवान विष्णु एक हैं, परंतु उनके विभिन्न नाम एवं रूप विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान के इतने सारे नामों का स्मरण नहीं रख पाए तो वह श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके समान फल प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद भी संस्तुति करता है कि दवाई खाते समय हमें भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दवाई अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वास्तव में भगवान ही हमारे सच्चे संरक्षक है। कौन बताएगा दवाई के समय कौन सा मंत्र बोलते हैं? भगवान जी श्री विष्णु बोल के खाने को कहते हैं। वो तो ठीक है, कह रहे हैं औषधे चिंतो। सुना है भजन, लाइन सुनी है? बोलिए, किसको मालूम है? बहुत रील घुमाते रहते हैं मोबाइल में, लेकिन ये रील नहीं दिखी आपको, ऐसा लग रहा है। औषधे चिंत्यो विष्णु, औषधि लेने से पहले भी विष्णु का स्मरण करना है। और विष्णु का कौन सा रूप है? वो धन्वंतरी रूप है, ठीक है। और ये पूरा भजन है, ये वाला हो सके तो डिस्प्ले कीजिए। एक छोटी सी एक लाइन है, औषधे चिंतयतो विष्णु, ये पूरा आता है। औषधि लेते हैं इसमें ऐसे स्मरण करना है, ऐसे स्मरण करना है, ठीक है। क्या लिखा है? इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। दवाई खाते समय हमें भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दवाई अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वास्तव में भगवान ही हमारे सच्चे संरक्षक है। हरि बोल, बोलो हरि बोल। हरि बोल बोलने में भी मैं बोल रहा हूँ, बोलो हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। कुछ लोग ऐसे, और मैंने बोल दिया कि हरि बोल बोलो तो अरे बाप। उत्साह के साथ भक्ति करना है हमें, उत्साह और धैर्य दोनों रखना है। गोपियों ने डाकिनी पापिनियों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया, क्योंकि ऐसी बुरी आत्माएं बच्चों की शत्रु होती हैं। मंत्रों द्वारा उन दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को भी नष्ट किया जा सकता है, जो व्यक्ति के शरीर को कष्ट देकर उसकी स्मृति को छीन लेती है और प्रमाद तथा दुख स्वप्न को जन्म देती है। सुन लिया कान करके? क्या बोल रहा है यहाँ पर? बुरी आत्माएं बच्चों की शत्रु होती है। मंत्रों द्वारा उन दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को भी नष्ट किया जा सकता है, जो व्यक्ति के शरीर को कष्ट देकर उसकी स्मृति छीन लेती है। ये देखिए,
औषधे चिन्ते विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलाशयिनां जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकारेषु माधवम् षोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थ्य यः पठेत् सर्वपापा विनुरात्मा विष्णुलोके महीयते। बहुत सुंदर बात कही है। देखो श्री विष्णु क्या लिखा था, 10वां टाइटल क्या था? श्री विष्णु शिरो षोडश नाम स्तोत्र। ओके, विष्णु षोडश नाम स्तोत्र, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग है कि भोजन करते समय किसका ध्यान करना है, कौन से रूप का। लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद जी ने बहुत इजी कर लिया है। क्या कुछ भी है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आज के बाद इस कभी कुछ घर में प्रॉब्लम लग रहा हो, कुछ भी कष्ट लग रहा हो कि कोई भूत है, कोई डाकिनी है, पिशाचिनी है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा लग रहा है, एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ध्यान रखिएगा, कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे डर लगता ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आप तो भगवान के एसी के चरण ले चुके हैं, अभय चरण। वेरी नाइस। भगवान के चरणों की शरण ले रखी है, उसको डर नहीं लगता है। गोपियों ने डाकिनी पापिनियों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि ऐसी बुरी आत्माएं बच्चों की शत्रु होती है। मंत्रों द्वारा उन दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को भी नष्ट किया जा सकता है, जो व्यक्ति के शरीर को कष्ट देकर उसकी स्मृति को छीन लेती है और प्रमाद तथा दुख स्वप्नों को जन्म देती है। ऐसी दुष्ट आत्माएं केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम के उच्चारण से नष्ट हो जाती है। भगवान का नाम सुनते ही वे भयभीत हो वहां से भाग जाती है। तभी नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले गोकुल लौट आए। नंद महाराज अभी कहाँ थे? बाहर थे, पिताजी घर पे है नहीं, और बच्चे को मारने के लिए पूतना आई हुई थी। पूतना के विशाल का मृत शरीर को देखकर वे अत्यंत विस्मित रह गए। नंद महाराज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अरे मित्रों, आनक दुंदुभी ने पहले से ही इस विपदा की भविष्यवाणी कर दी थी। प्रतीत होता है कि निश्चित ही उनके पास योग सिद्धियां है। ये कौन है आनक दुंदुभी? वसुदेव जी का एक और नाम है आनक दुंदुभी। दुंदुभी के बेटे थे, ठीक है। तत्परता से घर लौटकर नंद महाराज ने सर्वप्रथम कृष्ण को अपनी गोद में लिया और स्नेहवश उसका सिर सूंघने लगे। बालक को खतरे से बाहर देखकर उनका चित्त शांत हो गया। यह क्षत्रिय और वैश्य में अंतर है। राजनीतिक बदलावों को देखकर वसुदेव आसानी से समझ गए कि आगे क्या होगा, जबकि नंद महाराज केवल इतना ही सोच पाए कि वसुदेव कोई महान योगी है और उनके पास अनेक चमत्कारी सिद्धियां हैं। वास्तव में वो क्यों समझ पाए ऐसा? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, ठीक है, कोई सिद्धियों की बात नहीं हो रही। वृंदावन वासियों ने अपनी कुल्हाड़ियों से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर किए और लकड़ी की चिता बनाकर उन्हें अग्नि दे दी। ऐसी मान्यता है कि सांप को मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जला देना चाहिए, अन्यथा उसके पुनः जीवित होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बचपन में बहुत डर लगता था, ये सांप कभी आ गया और उसको मार दिया, और बोले एक होता था कि अगर सांप की पत्नी ने देख लिया तो नागिन ने, तो बोले उसके आंखों में उसकी पिक्चर बैठ जाती है और फिर कहीं पर भी जा करके उसका पीछा कर लेती है। प्रभु जी घी डाल के उसको जलाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। घी डाल। प्रभु जी मेरे साथ हुआ था ये घटना। अच्छा, क्या है कि आज तबीयत ठीक नहीं, ले सो रहा हूँ, तो सुन रहा भाई, मैं गांव के अंदर था, एक सांप को मरवा दिया था, तो ओम जी को मालूम है, उसी सांप ने मेरे को वापस काटा।
तो मैं कई कई दिन तक गड़बड़ रहा। वो उसके साहब की पत्नी ने देख लिया होगा, सरपणी ने, तो सही है मेरे प्रभु जी, सही मेरे है। साथ घटना हुई हुई है। ओ देखो। प्रभु जी सही है, फिर झाड़ा लगवाया था इनको, झाड़ा लगा हाँ, इनको मुझे मालूम है सर। हाँ, तो इस प्रकार से ये देखो, जीवों में भी ऐसी शक्तियां दे रखी है भगवान ने कि वो सांप को, नागिन को याद रहता है, और वो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती उसका, उस व्यक्ति का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ, नंद महाराज कह रहे हैं, सॉरी, नंद महाराज के वहां पर जब ये घटना घटी तो सारे ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट दिया और उसको अग्नि दी, जलाने लगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद उसके टुकड़े करके उसे जला देना चाहिए, अन्यथा वह पुनः जीवित होने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया था, इसलिए वह समस्त भौतिक गंदगी एवं दुर्गुणों से मुक्त हो चुकी थी। भगवान भगवान ने उसका स्तनपान किया, माँ का उनको सम्मान दिया। तो कृष्णा हैज सक्ड ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम पूतना। जितनी भी अपवित्रता थी, उसकी चेतना खराब थी, सब कुछ पूतना से भगवान ने छीन लिया। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? हरि। हरि का मतलब हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारी परेशानियां सब कुछ हरने वाले हरि, हरण करने वाले हरि। ठीक है। पूतना के मृत शरीर के जलने से अगुरु जैसी सुगंध निकली और संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो गई। क्यों? क्योंकि सारी अशुद्धियां भगवान ने छीन ली थी। पूतना मानवीय शिशुओं के रक्त की प्यासी थी और इसी कुत्सित भावना के साथ वह कृष्ण के पास आई थी, परंतु चूंकि उसने भगवान को अपना स्तन दिया था, भगवान ने उसके इस कार्य को भक्ति मानकर स्वीकार कर लिया। वारे वाह, हरि बोल, परम भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो, मारने के लिए आई है, लेकिन उसको क्या क्या सम्मान दे दिया? माँ का। कई बार हमने सुना है कि, जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुन रहे हैं आप सब लोग। कभी कभी सुना है हमने कि भाई एक चूहा था, एक मंदिर में चला गया और वहां पर जो है दीपक लग रहा था, और उसके चलने से या उसके वहां जाने से वो बाती ऊपर हो गई, दीपक बुझने वाला था और दीपक जो है सही से जलने लग गया। भगवान ने उसको सेवा के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रभु जी, एक कार्तिक मास में इसी प्रकार से भगवान ने और क्या सेवा स्वीकार की? जैसे शिव जी की कहानी सुनते हैं कि वो एक ऐसे कोई व्यक्ति था और वहां बिल के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और परेशान था, और ऊपर से बिल पत्र तोड़ते हुए नीचे फेंकने लगा, और नीचे बोले शिव जी के शिवलिंग था, और भगवान ने तो उसको जो बोले पूजा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो यस, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए एक सोचो, चोर इसलिए सोचो। मेरा माता जी माइक बंद कर दीजिए, खन्ना माता जी माइक बंद कर दीजिए। इसलिए सोचिए कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जैसे तैसे बोल लेते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन आपका है या नहीं है, हाँ, अशुद्ध जाप कर लेते हो, तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और अगर हम शुद्ध जाप करेंगे तो, पूतना की बात समझ करके तो ये देख सकते हैं कि भगवान का नाम गाली के साथ में बोल रहे तो भी भगवान स्वीकार कर रहे। थोड़ा सा कुछ याद आ गया। अभी एक कोई वीडियो आया था, फेमस इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर है, नाम आप कलाल लगता है उसके नाम के पीछे, आप समझ जाना। तो वो कहीं पर पटाया करके जो जगह है वहां पर वो गया हुआ है, और वहां पे वो नशा कर रहा है, अलग अलग प्रकार की स्त्रियों के साथ नाच कर रहा है, और वहां पे सब लोग नशा कर रहे हैं, सब गलत कार्य में संलग्न है। लेकिन वहां पर उन्होंने डीजे में क्या गाना बनाया बजाया मालूम है? जब सब लोग गलत कार्य कर रहे हैं उस समय में, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत गलत है। नशा कर रहे, दारू पी रहे और जय श्री राम बजा रहे, बोले इसके वो जो बीट होगी उसके बीट के ऊपर ये डांस करेंगे, जो धमस होगी उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर आप इस तरह से कार्य में लिप्त हो तो वहां ऐसे गानों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं बजाना है। और अभी आजकल उल्टा हो गया है,
आजकल क्या हो गया, उल्टा। उल्टा मतलब समझ गए? बोलूं मैं उल्टा का मतलब क्या है? उल्टा का मतलब ये, गणेश जी का उत्सव हो या दुर्गा माता का मंडप हो या गणेश जी का मंडप हो, गाने किसके बजने चाहिए? भगवान के बजने चाहिए। और काहे के गाने बजते हैं? बॉलीवुड के गाने बजते फिल्मों के। हैं। हाँ? बॉलीवुड के गाने बजते हैं। और ये जो ये गरबा डांस वगैरह करते हैं, बहुत बढ़िया, करो, अच्छे से करो, संलग्न होकर के एक साथ में पूरे समाज को साथ में लाने के लिए, अपनी संस्कृति वगैरह को साथ में रखने के लिए, ठीक है, करना है, कीजिए। लेकिन आप संकीर्तन पर भी कर सकते हैं, आप भगवान के भजनों पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या हो गया, माता के तो भजन कम और बॉलीवुड के गाने बजना शुरू हो गए। यस और नो? कितने लोग इस बात को जानते हैं? यस प्रभु जी, सही बात है। माता का तो एक आध भजन बजेगा बस, उसके बाद फिर बॉलीवुड के गाने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए पूजा करते हैं कि बॉलीवुड का गाना बजाना। हाँ, और लड़के लड़कियों को साथ में नाच करना है। तो ये प्रभु जी सब लोगों, इस बार हाँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में था मैं क्लब की, और गरबा डांस का आयोजन था। आई रिफ्यूज ज्वाइनिंग द कमिटी बिकॉज सारे के साथ मैंने गुजराती डांस करना तो गुजराती करो, गुजराती देवी माता के ऊपर करो ना सारे। अच्छे अच्छी वीडियोस हैं, सीडियोस हैं। नहीं नहीं माने, हम तो इस पे करेंगे। मैंने आई रिफ्यूज। तो आप सबसे निवेदन है, आप भी अपने समाज में कुछ न कुछ स्थान रखते हैं, आपकी भी कुछ वाणी में ताकत है, तो कृपया करके ये संस्कृति जो गलत दिशा में जा रही है, एक तरफ हमने देखा कि जहाँ नशा कर रहे हैं, जहाँ पटाया जैसी जगह, जहाँ पर जो पूरे गलत कार्य होते हैं, चारों प्रकार के रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वहाँ ब्रेक होते हैं, वहां पर जो है वो क्लब के अंदर जय श्री राम बजा रहे, उसका मजाक बना रहे। और दूसरी तरफ यहाँ पर जहाँ पे गणेश जी के मंडप है या दुर्गा माता के मंडप है, वहां पर वो लोग बजा रहे हैं बॉलीवुड के गाने, और इस तरह से गरबा में जो बॉलीवुड रूप से डांस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सब लोग एक भूमिका निभाते हैं। यस, हम सब ने भी गलती की है, हम सब ने भी शायद बॉलीवुड के गानों पर डांस कर लिया है, गरबा में या क्लब में या इधर उधर। अब समय आ गया है, आप लोग भी समझ रहे हैं कि ये गलत था, तो कृपया करके इसका विरोध करें और इसको अच्छे से प्रेम से लोगों को समझाएं कि बहुत बढ़िया संकीर्तन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, बहुत बढ़िया हरे कृष्ण वाले डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे कर सकते हो। ऐसा कहते हैं कि ऐसा सुना है, कहा सुना बोल रहा हूं कि नवरात्रि के बाद 9 महीने बाद ज्यादा से ज्यादा, उस 9 महीने, 7 महीने, 8 महीने अधिक से अधिक अबॉर्शन होते हैं। ये तो भगवान का एक उत्सव है, भगवान का एक लीला का कार्य है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लड़के और लड़कियों को मिलने का एक आसान तरीका मिल जाता है गरबों के नाम पर। कोई नहीं सुनता तो फिर तो ऐसा नहीं होगा ना माता जी, हर किसी की वाणी में ताकत है। प्रभु इतना लार्ज स्केल पर होता है, कोई भी नहीं सुनने को तैयार होएगा। नहीं माता जी, हमें उनको एक अच्छा तरीका देना होगा, अच्छे तरीके से बताना होगा, और कोई नहीं सुनता तब तो फिर तो बस ठीक है भाई, हम भी चुप बैठ जाते, सब लोग चुप बैठ जाओ, कुछ नहीं भाई, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, चलो बंदर हो गए, गांधी जी के बंदर। कल ही 2 अक्टूबर गया है, आज बोले आंखें बंद कर लो, नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कथा पूरी होने जा रही है। और फिर हमने प्रभु जी, ये गुरु, गुरु क्या है प्रभु जी, उसकी सुगंध? और गुरु क्या होता है? एक अलग से नाम है पर्टिकुलर सुगंध का, जिस तरह से आपका केसर होता है या कपूर होता है, उसी तरह से अगुरु भी होता है। इंग्लिश में क्या नाम है इसका, अगुरु का? प्रभु ये वो तो नहीं होता जो बंगालीज उसमें देवी जी की वो करते हैं आरती, उसमें जो जलाते हैं वो अगुरु ही होता तो है इस तरह क्या? से कह सकते हैं कि अगुरु को और थोड़ा सा बोले, अ, दक्षिण भारत में हम जब थे तो उसको यूज ये करते थे। साम्राणी बोलते हैं प्रभु जी। साम्रानी, साम्रानी, शायद ये साम्रानी है, जो धुआं करती है, अच्छा धुआं करती है। जगन्नाथपुरी में भी यूज होता है ये, हम लाए थे जगन्नाथपुरी अभी। में भी यूज होता है। यस, वेरी गुड, ठीक है। परंतु चूंकि उसने भगवान को अपना स्तन दिया था, भगवान ने उसके इस कार्य को भक्ति मानकर स्वीकार कर लिया। फिर यशोदा एवं
उन अन्य गोपियों का क्या कहना जिन्होंने असीम स्नेहवश श्री कृष्ण को स्तनपान करवाया था। पूतना को गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया की सहायिका अथवा धात्री का स्थान प्राप्त हुआ। हरि बोल। ये देखो भगवान की करुणा, मारने के लिए आई थी पूतना, धात्री जो अपनी नर्स होती है, अपना आ, वो वाला स्थान दिया है, दाई। फिर उन गायों का क्या कहना जिन्होंने माता के समान श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था और श्री कृष्ण आनंद पूर्वक जिनके थनों को चूसा करते थे, उनका क्या कहना। पूतना ने तो जहर पिलाया था तो भी उसको माँ का दर्जा दे दिया। उन गायों को क्या कहना जो भगवान श्री कृष्ण उनके उनके थनों से दूध पिया करते थे। तो ये बात, तीन बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान किसी भी रूप में रहे वो परम भगवान है। दूसरी बात, भगवान को कोई किसी भी भाव से आए, भगवान उसको मुक्त कर देंगे, उसको अपने धाम में जगह दे देंगे। और भगवान तीसरा जो है, भगवान ने आंखें बंद की थी क्योंकि वो न तो एक स्त्री का वध करना चाहते थे और पूतना को विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो एक साधारण बालक है, और उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था इसलिए उस स्त्री को देखना नहीं चाहते थे, और माँ का रूप दिया था। क्योंकि उसने माँ का रूप धारण किया था इसलिए वो उसको नहीं देखना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के ही प्राण हर लिए हैं। निवेदन करता हूँ, कहानी को पुराना दोबारा से पढ़ लेना या जो रिकॉर्डिंग्स आती है दोबारा से सुन लेना, ये आपका कर्तव्य है, जिससे कि आपको याद हो। ठीक है। पूतना की लंबाई चौड़ाई किसी ने मालूम की हो तो बताओ मुझे। 18 किलोमीटर 11.1 पॉइंट समथिंग माइल्स ही आ रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 12 माइल्स ही है। अच्छा, तो 18 किलोमीटर लंबे पूतना थी, 18 किलोमीटर लंबे पूतना। ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्णा बुक में जब ये पूतना मर जाती है तो रोहिणी और यशोदा उनके भगवान के विभिन्न पार्ट्स के लिए पूजा करती हैं, मंत्र उच्चारण करती हैं, जबकि अराउंड 30 डिफरेंट भगवान का वो नाम लेती हैं कि वो उनकी रक्षा करे, वो उनकी रक्षा करे। उसका बड़ा डिटेल में हमने कृष्णा बुक में पढ़ा है। यस यस, बहुत बढ़िया। आपने कृष्णा बुक किया था शायद, हम नहीं थे तभी या पहले कभी। यहाँ पर संक्षिप्त में दिया गया है कि गोपियों द्वारा उच्चारित मंत्र भगवान विष्णु के विभिन्न नामों द्वारा युक्त थे और प्रत्येक नाम शरीर के किसी विशेष अंग की सुरक्षा के निमित्त था। तो अलग अलग उन्होंने नाम बोले थे। भागवतम में भी सारे हैं हाँ, श्लोक में। भागवतम में तो होंगे, तो भागवतम से ही कृष्णा बुक में। और यहाँ पर जो है हम भागवत कथा रूप जो पढ़ रहे हैं इसमें पूरा नहीं है, परंतु उनके विभिन्न नाम एवं रूप विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान के इन सारे नामों का स्मरण नहीं रख पाए तो वो क्या बोल सकता है? ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। और कभी आपको प्रसाद नहीं मिले, कहीं पर कुछ भोगा खाना पड़े, कहीं फंस गए हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि 3 बार बोल देना ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। भोग नहीं लगा पाओ, मान लीजिए आपने फल ले लिया, कुछ ले लिया इस तरह से, बट इस फॉर्मूले को नियम मत बना लेना। जहां पर गए पानी पूरी, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हा चाट श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, नहीं। आपको पानी पूरी बहुत पसंद है प्रभु जी। अरे माता जी क्या बात कहें, हम तो माता जी माता के परस से पैसा चुरा करके पानी पूरी खाया करते थे। आप हमेशा पानी पूरी का एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी, इसलिए। हाँ, का फेवरेट फूड है और पानी पूरी। वो जो पानी पूरी वाला है उसके उधार चलता था हमारा। पानी पूरी का बहुत चस्का था, पानी पूरी कचौरी और आपका। उदयपुर में सीटीआई के बाहर था ना प्रभु जी। अरे ठीक है, अब पर्सनल बातें ज्यादा हो जाएगी। ओके, हरे कृष्णा। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, माफ कर दो। चलो जब करते हैं। ये 8, 9 और 10 नवंबर को जो कार्तिक मास में यमुना नौका विहार शोभा यात्रा ये जो होनी है, तो इसका ये कोई डेट है कि 8 तारीख को
अपने चंद्रोदय मंदिर में होगी, 9 को यमुना जी में होगी, इस तरह से कोई डिसाइड हुआ है या अभी हो रहा है? 8 को मंदिर में होगा और 9 को मंदिर में ही शोभा यात्रा और 10 को सॉरी हरे कृष्ण 10 को यमुना जी में, ऐसा होगा। जनरली यही क्रम रहता है, एक दिन मंदिर में, फिर दूसरे दिन मंदिर में शोभा यात्रा, फिर यमुना जी में। मंदिर का जो पॉन्ड है उसमें नौका विहार, हाँ, नेक्स्ट डे शोभा यात्रा, फिर यमुना जी में नौका यमुना विहार। जी में नौका विहार। ठीक। कार्तिक में विश्व भर से भक्त लोग आते हैं, तो आप लोग भी पधारिए। एक और मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सत्य है ना कि गरबा में बॉलीवुड गाने बजते हैं? ये तो सत्य बात है, मतलब यस प्रभु जी। माता जी से संबंधित नहीं है, कोई भी गाने बजेंगे? यस प्रभु। अच्छा, तो वो हम इस वीडियो ज्यादातर उसमें फिल्मी सॉन्ग्स ही बजते हैं। ये जगरात्रा में भी तो कितना वैसे क्योंकि हम एक कब इसको वीडियो बना रहे थे तो मालूम पड़ा मैं गलत हूँ और ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, फिल्मों की धुन में ही सारे भजन और वो सब उसी पे बोलते हैं। प्रभु जी कहीं पे भी भगवान का अनुष्ठान होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में जमा होते हैं, वहाँ पे वो भगवान का नाम कम और ज्यादा यही सब होता है। वो गरबा हो या जगराता हो या कुछ भी हो। जगराता क्या होता है? गरबा के अलावा कुछ जगराता अलग चीज है? वो जगराता तो रात को जागरण किया जाता है, भजन कीर्तन रात को जागरण होता है। रात्रि जागरण, एक दिन का रात्रि जागरण। माता की भेंटे बोलते हैं, हाँ, वो चौकी रहती है, माता की चौकी चौकी, रहती माता है। की चौकी। वैसे वहां पर तो अधिकतर यही होता है, भेंटे ही होती सभी है। जगह पे प्रभु जी जहाँ पे भी लोग सारे जमा होते हैं ना ज्यादा, वहां पे यही होता है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट भगवान में नहीं होता है प्रभु जी, तो सबका इंटरेस्ट जो बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए ये लोग ये ऐसा ही करते हैं फिर। लेकिन जगराते में प्रभु ऐसा नहीं होता। माँ का जो जगराता होता है उसमें स्पेशली केवल भजन होते हैं, भेंटे होती हैं बस। माँ के उसमें जगराते फिल्मी में तो सॉन्ग्स नहीं नहीं होता होते है। हैं। ठीक है, उनमें भी माता जी वो ज्यादातर जो सॉन्ग्स रहते हैं ना, वो बॉलीवुड के ही सॉन्ग पे फिर माता जी के नाम पे बना लेते हैं। वो वॉट एवर इट इज, हाँ, वो जो भी है, लेकिन माँ का ही नाम लेते हैं। वो गान रिदम ठीक है, बॉलीवुड के गानों पे ही बनता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के ट्यून गाने में बजाए बना गए। लेते हैं ना, ट्यून वही होती है। हाँ ओके, बॉलीवुड के गानों पे भगवान के गाने बजाते हैं, जैसे कि हमने बचपन में सुना था, ताला खुला, ताला खुला है जन्मे ओ काना, ओ रात बड़ी अंधियारी। तो वो किस पे बनाया है? ताला खुला पर आपको क्या याद आया, बताना। ताला खुला पर आपको क्या याद आया? बॉलीवुड का गाना ही याद आएगा। तो ऐसे ही है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और भी कुछ थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट मैटर हो तो मुझे दिया करो, थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा हेल्प करो। ठीक है, सभी हरे का कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हाँ, वो ये जो कुल देवी होती है ना, ये और जोगमिया एक ही है? कुल देवी और जोगमिया उनको ही बोलते हैं ना, कुल देवी को भी इष्ट होते हैं ना हमारे कुल देवी। और ये जो ये माया जोगमिया होती है एक ही है, पार्वती मैया का स्वरूप होता है ना। हाँ, इन्हीं का रूप होता है माता जी। ये कुल देवी जो होती है माता वो जी योग माया, जनरली हाँ। योग माया बोलते हैं, लेकिन जैसे बंगाली में जोग माया बोल देते हैं, मारवाड़ी में जोग माया बोल देते हैं। योग माया, योग से हो गया जोग, तो योग माया स्वयं वही है दुर्गा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू ऑल, हरे कृष्णा। और एक वो दिवाली का वीडियो हम डालेंगे ग्रुप में, तो वो कृपया करके 2-3 साल पहले बनाया था, वो सर्कुलेट कर लीजिएगा दिवाली से पहले। ठीक है, हरे कृष्ण, जय प्रभुपाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत वंशा प्रणाम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च प्रभु जी, हरे पतितानां कृष्णा, वैष्णवेभ्यो दंडवत प्रणाम।